एक बार फिर देवऋषि नारद के मन में अभिमान पैदा हो गया कि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्रीहरि मुझसे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार कर नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा, पल पल हर क्षण मुझे आपका ही ध्यान रहा। आप मुझे ये बताइए, क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अन्य भक्त है संसार में। भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गई थी कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया, किंतु अपने मन की बात छुपा कर वो बोली, नारद, इस प्रश्न के लिए तुम्हारे मेरे साथ मृत्युलोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं तुम्हें मृत्युलोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु रात को लेकर मृत्युलोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण किया और एक गांव के किनारे बनी झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। आश्चर्य है कि मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है। नारद के मुंह से निकला, क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रखता है। आओ स्वयं ही जान लोगे। विष्णु ने कहा, उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। किसान, उसके मुंह से हरी हरी गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान भेजदारी विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए भद्र, मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। किसान भेजदारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं परंतु अंधेरा गिरने लगा है, मन में जंगली पक्षियों का डर है, इसलिए रात भर आश्चर्य चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भद्र, और जो राह सूखा घर में आपके लिए हाजिर है। भगवान ने आप लोगों को सेवा करने का अवसर दिया है। एक दलान ने खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर गया। पत्नी से कहा, देव, दो अतिथि आए। किसान की पत्नी इस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखती बोली, घर में इतना सही आटा है और बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों का भरपेट भोजन कराएंगे, तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पाले पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे, सीधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसा हो सकता है। उधर श्रीहरि ने कृष्ण से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा। किसान रसोई घर में गया, जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या। पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनी, बस वही शेष है। विष्णु रात वह भी पी गए। किसान उसके परिवार को भूखे सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम के उठे, माँ नींद नहीं आ रही, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। पिताजी ने उत्तर दिया, कांजी भी क्यों बुला दी। किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते कहा, अतिथि को भोजन कराना। स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समय बैठा। बाहर दलान में दोनों अतिथि अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु का, तुमने सुना नारद, किसान उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी मेरे लिए गुण गा रहे हैं। यह तो कुछ भी नहीं, मेरे तो कई दिनों तक भूखे रहने पर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने करता, गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग कर रख पाले, प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आप जी चाहे आप यहाँ रहिए, मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान भेजदारी श्रीहरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उस खेत पे गए। किसान बोले, यही अपना खेत है, मैं अपना काम करूंगा। नारद बोले, तुम सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोले, अरे कहाँ काम से जब भी थोड़ा समय मिलता है तो उनका नाम लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब मिलता है समय। किसान बोला, सुबह उठता है तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिल जाए। वो समझा नारद के मुंह से निकला। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, ये सुबह शाम 2 बार ही आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्रीहरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने का कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु ने कलश को तेल से लबालब भर कर नारद को दिया और बोले, नारद, इसे अपने सर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे इस कलश में रखी तेल की एक बूंद भी जमीन पर न गिरने पाई। नारद बोले, कार्य सहज तो नहीं, कहकर नारद ने कलश सिर पर रख लिया, पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अभी बताओ कितनी जोर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया। नारद बोले, एक बार भी नहीं भगवान, करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। श्रीहरि बोले, तब तुम ही सोचो, ये किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। विष्णु की बात सुनकर नारद के अंतर से शुक हो गए। वे श्रीहरि के चरणों में गिरकर बोले, मान लिया प्रभु,
फिर इस संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वही सबसे बड़े भक्त हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और कहानियाँ मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।